आज हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है अवयव ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहला है अवयव की कोटि, दूसरा है अवयव की संख्या, तीसरा है A13 A21 A33 A24 A23। तो हमने आपको बताया था पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं अवयव में। सीधी लाइन ऐसे जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम पंक्ति बोलते हैं। और लंबवत लाइन रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्तंभ बोलते हैं। तो अवयव की कोटि ज्ञात करने। कोटि का मतलब इंग्लिश में ऑर्डर होता है या कोटि बोला। तो अवयव क्या ए से इंडिकेट करते हैं। तो अवयव की कोटि ए बराबर क्या हो जाएगा? पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ से देख लेते हैं इस अवयव में कितनी पंक्तियाँ। तो 1 2 और 3। तो इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? 3 है। क्रॉस की साइन लगाते हैं इसके बीच। फिर उसके बाद स्तंभ की संख्या देखते हैं। स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। यानी हमारा अवयव की कोटि क्या हो गई? 3x4। अब क्या ज्ञात करना है? अवयव की संख्या। टोटल अवयव इसके अंदर कितने हैं हमारे? तो कितने हैं? सारे अवयव गिन लेंगे तो टोटल अवयव की संख्या कितनी है हमारे पास? 12 है। अब हमको क्या करते हैं? जो ये अवयव हैं इनके मान ज्ञात करना। हमने अवयव के बारे में आपको बताया था कि अवयव का सूत्र क्या होता है। यहाँ से शुरू होता है A11। जैसे ये 3x4 ऑर्डर की कोटि है तो इसका क्या? A11 A12 A13 A14। फिर यहाँ से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ऐसे होता है। हमने आपको लिखवाया था सूत्र इससे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? A13 कहाँ आ गया? A11 A12 A13 तो यानी क्या आ गया हमारा? 19 आया 19। फिर A21 दूसरी पंक्ति में देखो, यहाँ से देखेंगे कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति हमारी क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पहला स्तंभ यही है। यानी A21 की वैल्यू कितना है? 35 है। आ गया हमारा 35। A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। क्या है हमारा? तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ कहाँ है? यहाँ पर है। यानी इसकी वैल्यू -5 आया -5। अगला है A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कहाँ है? ये हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और चौथा स्तंभ कहाँ है? यहाँ। यानी हमारी वैल्यू क्या हो गई? 12 आई हमारी। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। A23 यानी दूसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ क्या? ये 5/2। यानी आया हमारा आंसर 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? तो अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? एक पंक्ति हो सकती है, 24 स्तंभ हो सकता है, या दो पंक्ति हो सकती है, 12 स्तंभ हो सकते हैं। टोटल अवयव की संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए? 24। ये गुणा करोगे 24 आएगा, इसका गुणा करोगे 24 आएगा, इसका गुणा करोगे 24 आएगा, इसका गुणा करोगे 24 आएगा। यानी सारे के ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। यानी क्या क्या हो सकती है? 1 × 24 2 × 12 3 × 8 4 क्रॉस बोलते हैं इसको, इंटू नहीं क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो 6x4 8x3 12x2 24x1। यानी इसका गुणा करें तो हमारा 24 आना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। अगला इसी में क्वेश्चन था अवयव में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ। इसमें तो एक ही हो सकते हैं, या 1 × 13 करें तो 13, यानी एक पंक्ति हो सकती है और 13 स्तंभ हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि 13 पंक्ति हो और एक स्तंभ हो, यही दो संभावना हो सकती है। बाकी तो गुणा करने पर 13 आए, कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन सेम इसी जैसा है, दूसरे क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या है 4 हमारा? एक 2x2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए। यानी हमको कितना करना है? 2x2, यानी पंक्ति भी 2 हो और स्तंभ भी 2 हो, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। यानी पहला क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए हैं तो हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं।
इसके आधार पर आपको और क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हमको क्या बनाना है, 2+2 का अवयव बनाना है, यानी दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला अवयव बनाना। तो हमने मान लिया कि ए बराबर 2+2 यानी दो पंक्ति और दो स्तंभ, तो क्या आएगा A11 A12 A21 A22, 2+2 हो गया। यानी 2+2 का मतलब क्या, दो स्तंभ पंक्ति और दो स्तंभ है, दो पंक्ति और दो स्तंभ है, सीधी लाइन यानी पंक्ति और लंबवत लाइन यानी स्तंभ। आगे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन दिया था यहाँ ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तब हमारा क्या 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 याद करना है, यहाँ से देख लेंगे। हमने क्या लिया है, 2+2 अवयव में क्या क्या आता है, A11 A12 A21 और A22, चारों यही आते हैं। तो यही हमको ज्ञात करना है। यानी एक बार आई की वैल्यू 1 है तो जे की भी 1 है, एक बार आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 2 है, एक बार आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 है, एक बार आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 2 है। ये ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ से देखते हैं A11, तो आई के जगह 1 रखेंगे, जे के जगह भी 1 रखें। तो हमने रखा है यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर अपन 2 यानी 4/2 बराबर 2। A12 बराबर 1 + 2 यानी आई के जगह 1 जे की जगह 2 रखना है, ऐसा। तो 1 + 2 का स्क्वायर अपन 2 बराबर 9/2। अगला A21 यानी आई के जगह 2 जे की जगह 1, इसमें रखेंगे हम, ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो क्या आएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपन 2 बराबर 9/2। A22 यानी आई के जगह 2 जे के जगह भी 2, 2 + 2 का स्क्वायर अपन 2 यानी 16/2 बराबर 8। यानी हमारी अवयव क्या बन गई, ए बराबर 2। A11 की जगह ये हमने माना था ना 2+2 हमारा क्या बन रहा था, A11 A12 A21 और A22। तो सारे की वैल्यू हमने A11 की वैल्यू हमने 2 निकाली है, A12 की वैल्यू 9/2 निकाली है, A21 की वैल्यू 9/2 निकाली है और A22 की वैल्यू 8 निकाली है। यही हमारा क्या आ गया, 2+2 ऑर्डर का अवयव आ गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसका और सवाल आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये भी सेम उसी तरह है, बस ये मॉड में दिया हुआ है। ए आई जे बराबर 1/2 -3i मॉड में -3i + j मॉड 1। फिर माना कि हमने हमको क्या करना है, 3x4 यानी पंक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 और स्तंभ की संख्या 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने अवयव को ए से ही इंडिकेट ज़्यादातर करते हैं। आपकी इच्छा बी से भी कर सकते हो, कोई भी लेटर, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ए से ही इंडिकेट करते हैं और अवयव को बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमने मान लिया कि 3x4 की कोटि क्या होगी, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। हमारे ये बन गया 3x4 ऑर्डर का अवयव, मतलब 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया, ए आई जे बराबर 1/2 -3i + j मॉड में। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये जो क्वेश्चन में दिए हमने माना है जो, यही सब ज्ञात करना है यहाँ पर। जैसे अभी पिछले सवाल में हमने बताया सेम उसी तरह करना है बस यहाँ पर ये मॉड दे दिया, तो मॉड के बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो प्लस में हो जाती है, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या गया, A11 यानी आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, इसमें रखेंगे 1/2 मॉड -3 × 1 + 1 मॉड 1 बराबर 1/2 मॉड में -2, और मॉड के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह A12 तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 रख देंगे हम इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसी प्रकार A13 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ये ध्यान देना आप लोग की मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आएगी हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। बस A14 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 4 रख देंगे इसके अंदर, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 1/2। आगे चलते हैं हम। इसी प्रकार A21 आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, उसमें क्वेश्चन में रख देंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 मॉड में -3 × 2 + 1 मॉड 1 बराबर 1/2 मॉड में -5।
और -5 यदि मॉड के बाहर जाएगा तो 5 आएगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा 5/2। इसी प्रकार करेंगे A2 आई की वैल्यू 2, जे की भी वैल्यू 2, उसमें रख देंगे हमारा क्या आएगा 2 आएगा। उसी प्रकार A2 3 भी रखेंगे, आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 रहेगी, उसमें रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/2। इसी तरह A2 4 हमारा रखेंगे, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4, इस प्रकार रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और A3 1 यानी आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा। A3 2 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ गया 7/2। A3 3 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू भी 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार A3 4 यानी आई की वैल्यू 3 रखेंगे, जे की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/2। तो हमारा अभी क्या बन गया, सारे की वैल्यू हमने माना था, क्या माना था यहाँ पर देखो A3 क्रॉस 4 अब्यू इस टाइप का माना था, सारे की वैल्यू हमने निकाल लिया तो इस सारे की वैल्यू रख देंगे, क्रम से रखेंगे जैसे माना है वैसे ही, यानी 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। ये हमारा क्या आ गया 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का अब्यू हमारा ज्ञात हो गया। और 5 क्वेश्चन के और भी हैं 2-3, तो आप लोग खुद कर लेना, सेम इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। यानी ये हमारा अब्यू के अंदर दिया हुआ है, तो इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। 2-3 सवाल इसमें भी है, एक बता दे रहे हैं, सारे इसी टाइप के हैं तो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमारा, और हमने आपको नियम बताया था अब्यू की समानता, यानी दोनों अब्यू के कोटि समान होगी तो क्या होंगे अब्यू समान होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसकी पंक्ति कितनी है 1 और 2, और इस सम कितना है, इस सम भी 2, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार इसका देखते हैं, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, यानी ये अब्यू की समानता का नियम से लगाएंगे तो अब्यू की समानता का नियम क्या होता है, इसका पहला अवयव इस वाले के अवयव के बराबर होगा, यहाँ इक्वल टू यदि साइन है तो, और इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के, इसी तरह इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो अब्यू की समानता से नियम से तो क्या हो जाएगा x + y बराबर कितना, पहला अवयव 6, तो x + y बराबर 6 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार ये 2 तो हमको क्या करना है x y z की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए x y z वाला टर्म ही लेंगे, अचर पद नहीं लेंगे। तो यहाँ से फिर x y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये है x y बराबर 8, इसके जगह 8 है तो x y बराबर 8 ले लिया। 5 + z बराबर क्या है 5 है, हमने 5 + z बराबर 5 लिया। यहाँ इक्वल टू का साइन में अब्यू की समानता से हमने नियम पहले बताया हुआ है, उसी नियम के आधार पर यहाँ पर हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x बराबर ये y इस साइड 6 - y लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो, यानी z की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने लिया x y बराबर 8, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ से अब्यू की समानता के नियम से। अब यहाँ पर x की जगह हमने यहाँ से निकाला है 6 - y रख देंगे, तो 6 - y × y बराबर 8 आएगा। तो आगे चलेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6y - y² आएगा, 6y - y² बराबर 8 आएगा। और ये y² और 6y को इस साइड ले, तो y² को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस आएगा, 6y को इस साइड ले जाएंगे तो -6y आएगा, और ये तो अपनी साइड ही है तो +8 हो जाएगा बराबर 0। और इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो y² - 4y - 2y + 8 बराबर 0 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन ले लिया, y - 4 बचा, इसमें -2 कॉमन ले लिया तो y - 4 बचा बराबर 0। तो क्या आया y - 4 और y - 2 बराबर 0, यानी y की वैल्यू 2 और 4 आ गई। अब हम कोई भी समीकरण में रख लेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी, जब y बराबर 2 हो तो इस वाले समीकरण में रख लेंगे। x + y बराबर 6 है, यानी x बराबर 6 - y, इसमें रखेंगे हम y की वैल्यू बारी बारी से। तो रखा हमने, एक बार y बराबर 2 रखा तो 6 - 2 बराबर 4 आया, तथा y बराबर यदि 4 है तो x बराबर 6 - 4 रखा तो हमारे y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। इस प्रकार हम यदि x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 है तो y बराबर क्या है 4 है, ये x बराबर 2 है y बराबर 4 है, और z तो हमेशा 0 ही है दिया हुआ है, और x बराबर 4 है y बराबर 2 है, z बराबर 0, दोनों कंडीशन हो रही है, यही हमारा आंसर है।